तो बच्चों स्वागत है आपका आप ही के अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है लिमिट ब्रेकर्स। आज की इस वीडियो में बच्चों हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन को करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसी अच्छी बात से क्वेश्चन को रीड करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन में कहा गया आपको डिवाइड 60 into 2 parts such that 3 times the smaller part may exceed 100 by as much as 9 times the bigger fall short of 200। बड़े आसान सी भाषा में बोला गया आपको कि 60 को सबसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद उसमें जो स्मॉलर पार्ट होगा उसका 3 टाइम्स 100 ज्यादा होगा अगर 200 में से माइनस करते हैं 9 टाइम्स ऑफ लार्जर पार्ट। अब मुझे पता है कि इस चीज को समझना इतना आसान नहीं है, आपको थोड़ी बहुत चीजें समझ में आई होंगी जो मैंने बोला। इसको बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला कि 60 को क्या करना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो कोई भी 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। मैंने सपोज किया कि एक पार्ट मैंने अज्यूम कर लिया कि x में डिवाइड किया है, तो दूसरा पार्ट क्या होगा आपके पास, वो होगा 60 माइनस एक्स। अब आपको कि ये कैसे हो गया, इसे और भी बेहतरीन तरीके से समझ लो कि मान लो आपके पास 60 रुपए हैं और 60 रुपए आपको चिंटू और मिंटू नाम के 2 बंदे हैं, उनमें आपको करने बांटने, उनको देने हैं। 60 रुपीज में से आप किसी को कितने भी रुपीज दे सकते हो। मान लो चिंटू को आपने दिए 40 रुपीज, तो फिर मिंटू को कितने दिए होंगे, मिंटू को आप कहोगे यार 40 इसको दे दिए, इसको कितने दिए होंगे 20, तो कैसे आएगा 20, 60 माइनस 40, तो जो बचेगा वही इसके पास आ जाएगा। यही तो किया आपने, इसको 40 रुपीज दिए तो इसके पास कितने आएंगे, 60 माइनस 40 कर दो, जो भी बचेगा वो मिंटू को दिया। समझ गए इतनी सी बात ना। तो यही कहानी करी मैंने, फर्स्ट पार्ट को एक्स अज्यूम कर लिया तो दूसरा पार्ट कितना होगा 60 माइनस, इसी को माइनस कर दो, क्या जाएगा एक्स, वही आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा। होप ये थोड़ा सा एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। अब 60 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो सबसे पहला पार्ट मैंने जो माना है लेट लार्जर पार्ट, इन दोनों में लार्जर पार्ट किसको मान लिया मैंने, लेट लार्जर पार्ट बी एक्स। मैंने लार्जर पार्ट मान लिया है पहले वाले को, ठीक है। तो फिर क्या होगा, देन स्मॉलर पार्ट कौन सा होगा, देन स्मॉलर पार्ट विल बी, स्मॉलर पार्ट क्या होगा बच्चों, फिर अगर मैंने लार्जर को x माना तो स्मॉलर दूसरा पार्ट क्या था 60 माइनस एक्स। आप हो गए यार ये तो बात समझ में आ गई, मैंने कहा ये बात समझ में आ गई ना। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, बोला गया है कि स्मॉलर पार्ट का 3 टाइम्स कर दिया, किसका, स्मॉलर पार्ट का। स्मॉलर पार्ट क्या था 60 माइनस एक्स, 60 माइनस एक्स का 3 टाइम्स कर दिया। ये क्या है, ये 100 ज्यादा है, 100 ज्यादा है। किससे 100 ज्यादा है, अगर हम 200 में से माइनस करें किसको, 9 टाइम्स ऑफ लार्जर पार्ट, इससे 100 ज्यादा है। कौन ज्यादा है, स्मॉलर पार्ट का 3 टाइम्स 100 ज्यादा है, 200 में से अगर माइनस करते हैं 9 टाइम्स ऑफ लार्जर पार्ट। इतनी सी बात होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये समझ में आ गया तो आप बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन बची है। 3 को 60 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 180, इससे मल्टीप्लाई कर लिया। 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस एक्स, तो माइनस 3x इक्वल्स टू 100 प्लस 200 माइनस 9x, ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब 100 प्लस 200 कितना होता है, आप कहोगे 300 होता है, 9 है ना, 300 होता है, ये माइनस 9x। इधर जस्ट वही चीज मैंने दोबारा से लिख दी, 180 माइनस 3x। ट्रांसपोजिशन मेथड आपने सेकंड एक्सरसाइज में सीख लिया है। आपको पता है क्या करना है, शिफ्टिंग करनी है। वेरिएबल टर्म्स को लेफ्ट साइड करते हैं, न्यूमरल्स को राइट साइड। मतलब वेरिएबल टर्म्स जिसमें वेरिएबल आता है, जैसे 3x है और 9x, ये वेरिएबल टर्म्स है, इनको लेफ्ट साइड करना है और नंबर्स को राइट साइड करना होता है। ये ऑलरेडी लेफ्ट में है तो इसको ले आएंगे इधर, क्या हो जाएगा माइनस 9x, साइड चेंज करेंगे प्लस 9x माइनस 3x, ये ऑलरेडी यहीं पे था। 300 ऑलरेडी राइट साइड है तो बस इस नंबर को भी इधर ले जाओ, साइन क्या हो जाएंगे चेंज, माइनस 180। इतनी सी बात हो गई। 9x माइनस 3x इज 6x इक्वल्स टू 300 में से 180 माइनस करो कितना था 120, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, 160 अपॉन 6, 6 2 जा 12 20। तो फाइनली x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, x की वैल्यू आई है आपके पास 20। एक पार्ट तो पता लग गया, तो देखो वन पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो आपको पता लग गया कि फर्स्ट पार्ट क्या है आपके पास, फर्स्ट पार्ट आपके पास आ चुका है 20। सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्ट क्या होगा, देखो 60 माइनस एक्स था ना, 60 माइनस एक्स था, इसके नीचे लिख देते हैं, एक्स की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 20, तो सेकेंड पार्ट आपके पास 40 आ चुका है। तो आपका आंसर पता लग गया, आपके 60 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है 20 एंड
40। क्या आंसर आए? 40 एंड 20 लिख दो या 20 एंड 40। तो दो पार्ट आपके आ चुके हैं। अगर 60 को डिवाइड करें दो पार्ट्स में तो वो दो पार्ट्स कौन से होंगे? 40 एंड 20 या 20 एंड 40। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर नहीं आया है प्यार से कमेंट कर देना। समझ आ गया है फिर भी कमेंट कर देना। होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लग रही है हमारी वीडियोस तो वीडियो को लाइक और बहुत सारा प्यार अपना हम पर बनाए रखना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।